These three rules communication चेंज कर देंगे. And welcome to 1 million challenge में, and this is day 26 of 365 days. And this video I'm documenting myself every single day where I share things, for example, how how was my day, what I have done today, what I learned from the book which I am reading currently, and what I learned from the podcast which I watched today, and what is going on the geopolitics. And these are 4 point I every single day talk about, so where you can learn something which I मतलब डेली मैं जो करता हूँ you can learn that. तुम्हें शायद लग रहा होगा दिस वीडियो विल बी इन इंग्लिश, बट इंग्लिश में भी रहेगी और हिंदी में भी, बट आई ट्राई टू मोर हिंदी बिकॉज माई कंजम्पशन ऑफ इंग्लिश, दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली इंग्लिश कम आउट रहता है मेरे माउथ से. सो जैसे मैंने बताया कि ये 365 डेज चैलेंज है. आई वांट टू हैव 1 मिलियन अर्न इन द लास्ट, लाइक एक साल में मुझे 1 मिलियन अर्न करना है. आई डोंट नो हाउ, बट इट विल हैपन, दैट्स माई बिलीफ. एंड ये डे 26 है. सो हेयर आई डॉक्यूमेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट करता हूँ एवरी सिंगल डे. जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्स डालता हूँ विच आई हैव लर्न फ्रॉम थ्रू द वीडियोज एंड बुक्स एंड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, today we will talk about how was my day. My day was okay because ठीक ठाक जा रहा है, क्योंकि अभी रमजान चल रहा है तो ड्यूटी थोड़ा सा स्ट्रेट रह रहा है. एंड आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू फॉर माई सेल्फ इवन 1 आवर्स, लाइक 10 मिनट्स भी नहीं आ रहा जल्दी से देखा जाए तो ड्यूटी इतनी बिजी जा रही है कि अभी तो मैं टाइम भी नहीं मिल पा रहा सही से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. जो मैंने फ्रेम बनाया है फॉर, जैसे मैं बताया कि 4 पॉइंट के लिए, तो मैं फ्रेम बना रखा है कि जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो सको. फॉर एग्जांपल, यू कम फॉर वॉच माय जर्नी, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई हैव बीन थ्रू बीन, तो जिससे तुम्हें रिलेट कर पाए, तो तुमको पता चलेगा दैट यू कैन गेट टू नो इन बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि वो व्हाट इनसाइड. सो उसकी वजह से तुम इंटरेस्ट लोगे. आई मीन हाउ मैं कितने डिफिकल्टीज फेस करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. हाउ वाज प्रिपेयर माय थिंग, हाउ वाज माय डे, लाइक ड्यूटी पे क्या क्या हुआ. दैट्स वंडरफुल थिंग टू कैन नो. एंड इससे दो तीन फायदे. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट्स मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो रही एज लाइक स्पीकिंग फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग नाउ लाइक सेम हाउ आई लुक एंड बैड एंड गुड, एवरीथिंग इज फाइन. एंड सी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम अपने बारे में एक सिंगल वर्ड भी निगेटिव नहीं बोलोगे ना, देन योर ब्रेन विल वर्क वेरी नाइसली. अब तुम बोलोगे ब्रेन क्या है? ब्रेन सबको पता है, ये है जो भरा हुआ है यहाँ पर. कभी कभी किसी को गोबर भरा हुआ आता है, दैट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस. जो यूज़ नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए सिर्फ गोबर ही भरा था, सेट. फॉर एग्जांपल, अगर बोलो मेरे पहले तो मेरे भी यही भरा हुआ था, बट अभी चेंज कर दिया मैंने उसको, पॉज करके दूसरा ब्रांड फिट किया. दैट्स वर्किंग एक्चुअली नाइस. सो नाउअडेज आई एम नॉट टॉक अबाउट एनी सिंगल थिंग. एक वर्ड भी मैं अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचता और नहीं बोलना चाहता हूँ. जिससे क्या होता है कि मैं अभी पॉइंट पे आऊँगा, मे बी यू आर थिंकिंग व्हाई आई एम वेयर आई एम गोइंग. जिससे क्या होता है कि तुम जब एक वर्ड भी अपने बारे में बोलते हो ना, तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियसली वो सिग्नल देता है पूरी बॉडी के. फॉर एग्जांपल, तुमने अपने बारे में बात किया, माय हेयर इज लूजिंग, आई एम नॉट सो मच फिट इन दैट. तुम एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी वाला ना, जो सेल्स वो रिलीज होने लगता है अपने बारे में. तुम डल फील करने लगते हो. वाई? बिकॉज तुम खुद ही अपने आप को डल फील करा रहे हो, नो वन एल्स. किसी ने तुम्हें नहीं बोला कि तुम वाई यू फीलिंग डल. अगर तुमने किसी और को देखा, देन ही इज अ गुड फिट एंड टॉलर एंड यू थिंक आई एम शॉर्टर, व्हाई आई एम शॉर्टर. उस जो टॉलर है उसके हाथ में खुद भी नहीं है दैट व्हाई ही इज टॉलर. उसने कुछ नहीं किया, ही डजंट डू एनीथिंग. जिसने किया उसके बारे में हम सोच सकते हैं, बट ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर द टॉलनेस. उसने कुछ नहीं किया बिकॉज ही इज द जेनेटिक्स बाय द गॉड. नॉट, दैट्स नॉट आवर इन हैंड, राइट? तो हम उसके बारे में ना सोचे, वो बेटर है. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, एक वर्ड भी मैं बात अपने बारे में निगेटिव नहीं सोचना चाहता और ना सोचता हूँ. सेकंड थिंग, हाउ वाज मेरी डे. मेरा बहुत ही मतलब टाइम नहीं मिल रहा मेरे को. दिस इज मोस्ट प्रॉब्लम. लेकिन सुबह उठो, जल्दी से नहाओ धो एंड जस्ट वेंट टू जॉब एंड देयर इज लॉट्स ऑफ टास्क. लाइक 10 घंटे ड्यूटी होता है, 10 घंटे के अंदर मैं 10 घंटे तक वर्क करता रहता हूँ. इवन जब आता हूँ तो वहां पर भी काम खत्म नहीं होता है. आई जस्ट गिव द हैंड ओवर, ब्रदर आई एम लीविंग, दैट्स इट. तो ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. कभी कभी मेरे को बोरिंग लगता है, गुस्सा आता है, व्हाई आई एम डूइंग इट. और सब लाइक एवरीवन थिंकिंग ये जल्दी आता है एंड ही गोज इन द लेफ्ट एवरीथिंग. ब्रदर, व्हेन आई कम मॉर्निंग and from the morning till the finishing my time, I didn't take either like a 10 or 15 minute break.
जब इफ्तारी के लिए जाता हूँ, उसी टाइम मैं ब्रेक लेता हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज़ आई डोंट टेक एनीथिंग लाइक 5 मिनट, 10 मिनट भी। बस इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब इज़ फाइन, बट मुझे पसंद भी नहीं है कि मेरे अंदर एक चिढ़ रहता है। इट्स लाइक क्यूरियोसिटी मानो या तुम कुछ मेरे अंदर कीड़ा मानो, व्हाटएवर यू कैन से। जो मैं ड्यूटी पे हूँ तो मुझे कुछ काम करना, इट्स लाइक डू समथिंग। मेरे को स्टैंड फ्री होना, फ़ोन चलाना वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है, जो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना एंड समबडी स्टैंडिंग एंड जस्ट चिलिंग, मुझे इतना गुस्सा आता है ऐसे बंदों पे दैट व्हाई ही डजंट वांट टू हेल्प देयर कलीग्स। तो अपने कलीग की हेल्प करो ना, देन फिनिश द जॉब एंड डू व्हाटएवर यू वांट। इस तरह के पीपल यू विल फाउंड एवरी प्लेसेस एंड एवरी एनवायरनमेंट, क्योंकि वो लोग चाटुकारी करते हैं मैनेजर्स की। दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट। मैं नहीं करता, मुझे पता है मेरा टास्क क्या है, व्हाट आर माय जॉब रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। मैं फोकस करता हूँ, पहले उसको फिनिश करूँ, उसके बाद कुछ और देखूँ। जब काम नहीं है देन इट्स फाइन, एंड इफ यू हैव समथिंग डू फिनिश इट। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। बुक बुक के बारे में बात करें तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग। नहीं, नहीं, सॉरी, क्लियर क्या था यार, भूल गया मैं लगता है। क्लियर थिंकिंग, सॉरी यही नाम है, क्लियर थिंकिंग। दैट्स अ रियली वंडरफुल बुक। उसके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ना, अभी मैंने जस्ट 30 पेज आई थिंक मैंने पढ़ा है, 40 पेज जस्ट आई हैव रीड। देन यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट मतलब उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है बुक तो, जैसा मैंने कितनी बार बोला और हमेशा बोलता भी रहूँगा, कि एवरीवन शुड रीड द बुक। जैसे अमेरिका के अंदर वॉरेन बफे, ही इज़ द बिगेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा वो रीडिंग पे फ़ोकस करते हैं। और मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर मैं इंडिया का सबसे बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा रीड करने वाला बंदा बनूँ। इट विल हैपन अगर मैं ये कंसिस्टेंटली रखा और कुछ चीज़ें थोड़ी-सी सेटल हो जाएँ, तो मुझे लगता है मैं और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करूँ। अभी 40 टू 50 पेजेज़ पढ़ता हूँ पर डे। कैन यू इमेजिन इट? जो बंदा 50 पेजेज़ पढ़ रहा है, उसके अंदर सिर्फ 0.1% अगर उसने एक टेक ले लिया अपने लिए, देन हाउ, लाइक 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 3 इयर्स की लाइफ कैसे होगी? यू कैन नॉट इमेजिन। ये सब्जेक्टिव नहीं है, मैंने पढ़ लिया, सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, दैट्स लेट नेक्स्ट गो एंड जॉब करो और यू विल गेट समथिंग मनी लव। नो, मैं ये पढ़ता हूँ अपने लिए, एंड हियर आई शेयरिंग व्हाट लाइक हैव डन टुडे। इट्स काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग जो होता है ना, हम लिख के जर्नलिंग करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि मैं वीडियो के थ्रू जर्नलिंग कर रहा हूँ, द सेम थिंग। बट इसमें मेरा बहुत सारे फ़ायदे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था 2024 में मेरे पास एक टास्क था, जैसे आज तुमको ये चीज़ याद करना, एक पेज मिला और शाम को तुमको वो बताना उसके बारे में। दैट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी दैट टाइम। उस टाइम क्या हुआ कि मैंने आज तक, नो आज तक, जब 24 तक, इस 2 साल से मेरा बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि मुझे टाइम मिला अपने लिए। सो मैंने अपने आप पे काम किया, नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड यू नो फेमिनल, दैट्स एवरीथिंग फैंटास्टिक। तो क्या हुआ उस टाइम, मेरे को फोकस का मैं कैसे याद करूँ? मैंने कभी भी क्लासिंग में और कॉलेज में कुछ भी याद करने के सबसे पीछे रहा हूँ। काम करने, होमवर्क दे रहा हूँ, वो कैसे भी कर दूँगा, जैसे तुम कुछ भी बोलो कर दूँगा। बट मैं सिर्फ़ प्रॉब्लम मेरे साथ रहता है याद करने में, मेमोराइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम था। तो उस टाइम मैंने देखा कैसे, मतलब मेमोराइज़ के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। ये पॉइंट थोड़ा-सा आउट जा रहा है, वी विल कम ऑन दैट। तो उसमें क्या बताया था कि मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, देयर इज़ वन वन और 2 गाइज़, दे आर द मास्टर इन दैट टॉपिक, लाइक हाउ वी कैन रिमेंबर एनीथिंग जस्ट 10 और 15 मिनट्स। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें था कि तुम, पॉइंट्स तो बहुत हैं, पर इस वीडियो के लिए सिर्फ एक ही बताऊँगा, कि जिससे हमारा टॉपिक रिलेटेड कर रहा है, कि तुम जब पूरे दिन में जो करते हो ना, जस्ट जहाँ बेड पे सोने से, मतलब जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप, जस्ट 1 पेज या 2 पेज में लिखना स्टार्ट कर दो तुम। इससे क्या होगा, तुम पूरे दिन का एक रिफ्लेक्शन डाल रहे हो अपने ब्रेन पे, तुमने आज क्या-क्या किया, फोकस कर रहे हो। जस्ट क्लोज योर आईज़, देन व्हाट आई हैव डन, आई वेक अप 10 o'clock, आफ्टर दैट इज़ एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, फिर बाथ शावर लिया, फिर ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में क्या था ये था, उसके बाद ड्यूटी किया, फर्स्ट पर्सन किससे मिला मैं। इस तरीके से तुम जब कन्वर्सेशन, मतलब अपने आप से बात करोगे, स्टार्ट टू राइटिंग एवरीथिंग, और डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, देयर इज़ नॉट प्रॉब्लम एज़ आई एम डूइंग इट। तो जिससे तुम्हारे ब्रेन पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन पड़ेगा और तुम्हारी मेमोरी ऑटोमेटिकली इनहेंस होने लगेगी। देन यू कैन रियलाइज आफ्टर 30 डेज दैट व्हाट यू आर बिकम टुडे। जैसे मैं अभी बोला मैंने, हाउ वाज माय डे, तो उस देर में, जितनी देर में मैंने बोला ना, उससे पहले मैंने, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मैंने आज क्या क्या किया और कैसा मेरा दिन रहा। तो अगर मैं चाहूँ, एक ही वीडियो, इस सिर्फ एक पॉइंट में 15-20 मिनट तक बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ वाज माय डे। अगर मैं पूरा पॉइंट रख दूं ना, तो तुम
सरप्राइज़ रहोगे, इतनी चीज़ें बहुत सारी हुई, बट मैं हर चीज़ नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तुम सीख के जाओ उस वीडियो से। एक वीडियो में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कम्युनिकेशन पे बात किया, 3 पॉज़ क्या हैं? अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं किया, 10 मिनट की वीडियो हो गई ऑलरेडी। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, लेट्स फिगर आउट इट हाउ वी कैन क्लोज़ दिस वीडियो एज़ सून एज़ वी कैन। जिससे तुम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यार थोड़ा-सा बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने आप को मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को डॉक्यूमेंट करो और बात करते रहो, दैट्स वेरी वंडरफुल। तो बुक के बारे में बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग। क्लियर थिंकिंग सबसे बड़ा एक मेरे को पॉइंट लगा, अभी बुक तो बहुत लंबी है, सिर्फ 40 पेज पढ़ा एंड अनदर 200 पेज प्लस उसके अंदर पेजेस हैं। उसके अंदर एक चीज़ थी सबसे बेस्ट जो लगी, डिफ़ॉल्ट थिंकिंग। डिफ़ॉल्ट थिंकिंग क्या होता है? डिफ़ॉल्ट थिंकिंग मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो उससे पहले एक पॉज़ लो, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए, कि तुम थिंक करो कि इट इज़ राइट फॉर मी और नॉट। जब कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, किसी ने कुछ बोला, तुम इंस्टेंटली उसको रिप्लाई कर दिया। दैट्स समवेयर तुम भूल जाओगे तुम क्या सोचा। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट बुक हमने पढ़ी थी फास्ट एंड स्लो थिंकिंग, तो उसमें भी सेम पॉइंट यही बताया गया था। इसके अंदर भी यही सीन है कि थोड़ा-सा मैच कर रहा है पॉइंट, क्योंकि जब तुम किसी से बात करते हो, जस्ट स्टार्ट टू, किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, देन यू और आल्सो गेट एंग्री। उससे पहले पोस्ट करो अपने आप को और जस्ट स्टार्ट टू काउंटिंग 10, 9, 8 एंड 7 लाइक दिस वन, और लास्ट में एक लंबा सा ब्रेथ लो और जस्ट उसके बाद सोचो तुम्हें बोलना क्या है। तो ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट थिंग है, मुझे लगता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कन्वर्सेशन को ईज़िली कन्वर्ट कर सकता है इज़ अ गुड वे में। अभी हम पॉइंट पे आते हैं, कम्युनिकेशन। 2 पॉइंट हमारे हुए, 2 और बाकी हैं। कम्युनिकेशन जो मैंने बताया 3 पी रूल्स। तो पी रूल्स क्या है? फर्स्ट इज़ अ पॉज़। जब तुम कन्वर्सेशन के लिए कन्वर्सेशन करते हो, अगर तुम उसमें सुनते नहीं हो और प्रॉपर्ली यू आर नॉट हियरिंग व्हाट पर्सन इज सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग ईच अदर, दैट यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर। जब कोई बोल रहा है या तुम कुछ बोल रहे हो, तो स्पीक एंड पॉज़ एंड थिंक, स्पीक। तुम जब पॉज़ लेते हो ना, तो पीपल अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम जब पॉज़ लेते हो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगता है मन में, क्या बोले नेक्स्ट, व्हाट वाज़ द नेक्स्ट? अगर तुम कंटीन्यूअसली बोल रहे हो, ये दे फील लाइक व्हाट द हेल ही इज़ टॉकिंग अबाउट, जस्ट स्पीड लाइक देयर इज़ ट्रेन इज़ गोइंग ऑन। जब तुम स्लोली स्लोली बोलोगे, देन इट्स पीपल विल कनेक्ट योर स्टोरी, कनेक्ट विद योर स्पीच। एंड दूसरा पेज था, पेज। पे मीन्स मतलब अपने जो वॉइस टोन है ना, उसको अप एंड डाउन देखना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू कनेक्टिंग लाइक पर्सन, लाइक योर वॉइस क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी नहीं मतलब जो तुम टोन क्या है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट था, थर्ड है पिच। पिच भी बहुत जरूरी है व्हेन यू टॉकिंग समवन। अगर तुमको ये 3 पॉइंट याद रख लिए ना, दैट्स वंडरफुल, यू विल बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। फॉर एग्जांपल पिच, पिच ने से बताया, पिच तुम्हारे टोन को कैसे, पेज इसको भी देखना पड़ेगा, पॉज़, दे आर ऑल गुड थिंग्स। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिस वीडियो को मैंने देखा था वो 20 मिनट आई थिंक वीडियो थी। तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। कल एक्सप्लेन करेंगे जो बचा हुआ है, सेम वीडियो से ही। बट तुम्हें सोचना पड़ेगा, देन यू वांट टू बिकम द गुड कम्युनिकेटर, यू हैव टू फोकस द कम्युनिकेशन तुम्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि एक एक महाराष्ट्र हरियाणा के एक बंदा है, एमपी, एंड व्हाट ही वाज सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड देयर वाज 2 और 3 वुमेन्स इज अ मुस्लिम सी सिटिंग देयर, एंड उन्होंने, उस बंदे ने, जो एमपी है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड ही सडनली रियलाइज्ड दे आर ड्रेसिंग अ डिफरेंट वे, डिफरेंट मतलब मुस्लिम डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग रहता है। तो उन्होंने बोला यू आर द मुस्लिम, मतलब ऐसा बोला। उन्होंने बोला यस। उन्होंने बोला वापस दो। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज नाउअडेज इन इंडिया? तुम कहाँ लेके जा रहे हो इंडिया को? यू जस्ट 3 पर्सन देयर, एंड सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, तुम एक, दिस इज आवर कंट्री इज 1.5 बिलियन पीपल देयर एंड 20 करोड़, लाइक 200 मिलियन इज द मुस्लिम। अगर तुम कितनी भी नफ़रत कर लो, कितनी भी, दे 20 पर 200 मिलियन पीपल वेयर गो, कैन यू किल देम? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम क्या कर सकते हो? यू कांट डू एनीथिंग। हेट्रेस फैला रहे हो। कैन यू इमेजिन आफ्टर ईयर्स व्हाट पीपल रिमाइंड यू, हाउ दे विल रिमाइंड यू? दैट्स मोस्ट क्रिटिकल थिंग एंड कंसीडर इट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, बट बैटरी मेरा जो लाइट का थोड़ा सा डाउन हो जाए, एंड यू कैन यू सी दिस। तो मैं कल मिलता हूँ नेक्स्ट डे, एंड दिस इज डे ऑफ 26 ऑफ
documenting myself and 365-day 1 million earning challenge in 1 year. So we will meet you tomorrow with the new topic जो भी अनकम्प्लीट है वो हम tomorrow बात करेंगे with the new learning from the book and how will be my day. So thank you so